अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को, ईश्वर को याद करते हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए आइए उस परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो दिव्य ज्ञान है, भागवत ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, वेद ज्ञान है, उसका हम स्तवन कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए उस परमपिता परमात्मा ने जो हम सब लोगों के कल्याण के लिए, हम सब लोगों के उत्थान के लिए, हम सब लोगों के जीवन के पूर्णता के लिए जो वेद रूपी ज्ञान हमें प्रदान किया, उस वेद रूपी ज्ञान का स्तवन करते हैं। और इस स्तवन के क्रम में हम परमपिता परमात्मा के द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है, उसमें विशेष करके जो यज्ञ कर्म का उल्लेख है, यज्ञ के ज्ञान विज्ञान का उल्लेख है, यज्ञ को विस्तार से जो बताया है, ऐसे जो मंत्र हैं, उन मंत्रों को लेकर के हम स्वाध्याय कर रहे थे। उस मंत्रों का हम स्तवन कर रहे थे और कैसे हम उन मंत्रों का स्वाध्याय करके, स्तवन करके, अपने जीवन में उसको धारण करके हम अपने जीवन में हम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसी क्रम में हमने पूर्व में एक मंत्र देखा था जिसका अर्थ था कि हम जिस घर में नित्य प्रति यज्ञ करते हैं, उस घर में चारों ओर से सुख का फैलाव होता है, चारों ओर से सुख उस घर के बढ़ते हैं। और हम उस यज्ञ को करके, उस दिव्य कर्मों को करके हम अपने जीवन को एक विशेष जीवन अर्थात पूर्णता से युक्त, सत्व से युक्त और सभी पाप कर्मों से मुक्त अपने जीवन को जी सकते हैं। इसे हमको प्रेरणा प्रदान की परमपिता परमात्मा ने एक वेद मंत्र के माध्यम से। तो आइए आज एक और मंत्र, एक दूसरा मंत्र जिसका हम स्वाध्याय करते हैं। घृतेन उक्ता पशुश्रवे एथाम आत्माना यज समस्य तन्वा भव। यजुर्वेद में 6ठे अध्याय में कहा कि हे याज्ञिको, तुम लोग घी के लिए पशुओं की रक्षा करो, मन से यज्ञ करो, इसके लिए शरीर के साथ एक ही भाव रखो, ताकि इस दिव्य कर्म में, इस भागवत कर्म में, इस श्रेष्ठतम कर्म में हमसे भूल से भी कोई गलती ना हो जाए। जैसे पूर्व में बताया था एक मंत्र में, जो हमने पूर्व के एपिसोड में देखा था। आज इस दूसरे में बता रहे हैं, घृतेन उक्ता पशुश्रायेथाम, अर्थात हम घृत के लिए, यज्ञ करने के लिए विशेष करके गौ घृत की आवश्यकता होती है, क्योंकि गौ घृत के बिना यज्ञ कभी भी संपन्न नहीं हो सकता। और वही इसकी मुख्य हवि है यज्ञ की, क्योंकि गौ घृत में इतने सारे गुण हैं, गौ घृत में इतने सारे तत्व हैं, जिसको हम यज्ञ में आहूत करते हैं तो वह यज्ञ की अग्नि तो प्रज्वलित होती ही होती हैं, यज्ञ अग्नि तो प्रदीप्त होती ही होती हैं, लेकिन उस घृत को जलाने से जिन दिव्य ऊर्जाओं का निर्माण होता है, जिन पवित्र ऊर्जाओं का निर्माण होता है, वह पवित्र ऊर्जाएं, वह दिव्य ऊर्जाएं हमारे तन, हमारे मन, हमारे पर्यावरण के साथ साथ ये सारे चराचर भूमंडल में एक संतुलन स्थापित करने का काम करती है। और ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति उस घृत में है, जो सूर्य के माध्यम से आने वाली जो रेडियो विकिरणें होती हैं, जो हमारे लिए हानिकारक भी होती हैं, उनको भी दूर करने की शक्ति घृत में है, उनको भी दूर करने की शक्ति गाय के गोबर में भी है। तो ये जो दिव्य शक्ति है, और इतना ही नहीं, जब हम घी को जलाते हैं तो इससे विभिन्न प्रकार के, कई सारी प्रकार की विशेष गैसों का निर्माण होता है। उसमें से एक गैस तो ऐसी होती हैं जो इस वायुमंडल में फैले हुए जो प्रदूषण हैं, जो विषाक्तता हैं, उनको नष्ट करने का काम करता है। और उतना ही नहीं, दूर दूर तक के वातावरण को भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं, खींचती हैं, और उसमें जो विषाक्त तत्व हैं उसका भेदन छेदन करके उसको नष्ट करने का काम इस घृत की ऊर्जा करती हैं। तो ऐसा विशिष्ट ऊर्जा का स्रोत है यह घृत।
तो इसलिए यह जो घृत हैं वह इस यज्ञ के मुख्य हवि है, प्रधान हवि हैं, और इस घृत के बिना हम इस यज्ञ को संपन्न करें तो उसके विशेष लाभ नहीं मिलेगा। वैसे तो यह एक पदार्थ विज्ञान है, पदार्थ विद्या है कि हम किसी भी जड़ी बूटी औषधि इत्यादि को हम जब अग्नि के संपर्क में लाते हैं, अग्नि में आहूत करते हैं, अग्नि में प्रदान करते हैं, तो वह अग्नि एक तो उसको अपने रूप जैसी बना मानी अग्नि स्वरूप कर देती हैं, उसको परमाणु रूप में कन्वर्ट कर देती हैं और उसके मॉलिक्यूल्स को इस पूरे वायुमंडल में, भूमंडल में उसको फैला देती हैं। और यह जो परमाणु रूप में कन्वर्ट होती हैं वो तो अपना काम करती ही करती हैं, लेकिन वह जब घृत के साथ जलना होता है तो एक विशेष प्रकार की ही उसमें शक्ति, उसमें विशेष प्रकार की ही सामर्थ्य एक अर्जित हो जाती है। इसलिए आयुर्वेद की जो औषधियाँ जड़ी बूटियाँ बनाई जाती हैं, दवाइयों का निर्माण होता है, उसमें भी इस घृत को विशेष करके प्रयोग किया जाता है। और घृत को संयोग वाह भी कहा गया है, अर्थात जिस किसी जड़ी बूटी के साथ, जिस किसी औषधि के साथ इस घृत को हम मिला देते हैं, इससे उसको भावित करते हैं या इसको मिला करके उस औषधि का निर्माण करते हैं, तो उस जड़ी बूटी के अंदर जो भी गुण है उसको कई गुना बढ़ाने का काम करता है घृत। इसलिए आयुर्वेद में कई सारे प्रकार के घृतों का भी निर्माण होता है, त्रिफलादि घृत इत्यादि। तो यह जो घृतों का निर्माण होता है वह है क्या? वह जो औषधि हैं, जिन औषधि का हम उस रोग के निवारण के लिए सेवन करते हैं, उसमें जब हम घी के साथ उसको भावित करते हैं, घी के साथ उसको पकाते हैं, घी के साथ उसका विशेष संयोग कराते हैं, तो वह जो औषधि है उसके कई सारे मल्टीपल गुण बढ़ जाते हैं और उसके गुण बढ़ जाने के कारण उसके लाभ भी अधिक मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। तो इसलिए आयुर्वेद विद्या में ही हम देखें तो घृत का बहुतायत रूप में प्रयोग होता है। और घृत के अंदर ऐसी विशेष प्रकार की शक्ति है, सामर्थ्य है और पूरी आयु को प्रदान करने की उसमें शक्ति। घृतम वै आयु कह दिया, मतलब आयु ही उसका नाम कह दिया। घृतम वै आयु, घृत जो है वो आयु को प्रदान करने वाला है, आयु को बढ़ाने वाला है, हमारे शरीर में वीर्य की वृद्धि करने वाला है, हमारे शरीर में ओज तेज को बढ़ाने वाला है घृत। और वो दीपन भी कहा गया है। जब हम घृत को खाते हैं तो हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला होता है, वो हम जो भी भोजन करते हैं उसको अच्छे से पचाने वाला होता है और उसके साथ साथ हमारे पूरे तन को वो परिपुष्ट करने वाला होता है। इसलिए इस घृत को आयुर्वेद में घृतम वै आयु बता दिया, वो हमारे आयु को बढ़ाने वाला हो जाता है। और इतना ही नहीं, उस घृत में ऐसे विशेष विशेष प्रकार के औषधीय गुण होते हैं जो हमारे शरीर के लिए विशेष करके लाभकारी होते हैं। हमारे शरीर को पुष्ट करने के साथ साथ हमारे शरीर को निरोगी बनाने का भी काम करते हैं। हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको दूर करने का भी काम करता है। इसलिए गाय का घृत विशेष बताया गया है और वह गाय का घृत जो है वो सत्व प्रधान भी होता है। जब हम गाय के घी का सेवन करते हैं तो हमारा मन भी सत्व से युक्त रहता है, हमारा तन भी हल्का रहता है और पोषक तत्वों से भी युक्त हो जाता है। जब हम भैंस इत्यादि के घृत का यूज करते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो शरीर में भारीपन बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है और मेद को बढ़ाने वाला होता है। जबकि घृत मेद इत्यादि को बढ़ाने, भारीपन को बढ़ाने या तमस को बढ़ाने वाला नहीं, अपितु सत्व को बढ़ाने वाला, सत्व का आधान करने वाला हो जाता है। इसलिए यह गौ घृत एक विशेष घृत कहा गया है। और हम पूर्व काल में देखें तो सब जगह पे गाय के घी का ही विशेष करके सेवन किया जाता था। और शास्त्रों में भी देखें तो सब जगह पे जहाँ पे घृत के सेवन के विधि के बारे में या घृत के औषधीय गुणों की चर्चा आती है तो गाय का घृत सर्वोत्तम माना गया है। तो उस गाय के घृत को ही इस यज्ञ में भी विशेष रूप से मुख्य हवि के रूप में इसका प्रयोग माना गया है। इसलिए यहाँ पे भी कहा घृतेन उक्ता पशुर श्रायेथाम, जो घी है उसके लिए हम पशुओं की रक्षा करें, पशुओं का संवर्धन करें, पशुओं को हम बढ़ाएं और पशुओं के लिए हम विशेष करके उसको
बढ़ा करके हम उस घृत को प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि जब हम घृत को प्राप्त करेंगे तभी तो उस घृत से हम यज्ञ कर पाएंगे, तभी तो उस घृत का हम सेवन करके घृतम व आयु, आयु को हम प्राप्त कर पाएंगे, तभी तो हम उस घृत का प्रयोग करके अपने सारे रोगों का निवारण मानी औषधि के रूप में भी हम प्रयोग कर पाएंगे। वैसे तो यज्ञ में डाला हुआ जो घृत है, यज्ञ में जिस हवि के रूप में हम घृत की आहुति देते हैं, वह हमारे तन मन से लेकर के चारों ओर फैलने वाला होता है और चारों ओर उसके कई गुने लाभ बढ़ जाते हैं। जैसे हम सामान्य रूप से देखें तो जिस घृत को हम सेवन करते हैं, खाते हैं, अर्थात हम मान लो कि 5 ग्राम घृत को खा जाए, वह 5 ग्राम घृत खाने पर जितना लाभ प्रदान करेगा उससे कई गुना ज़्यादा वही 5 ग्राम घृत को हम हल्का सा गर्म करके अपने शरीर के ऊपर हम मालिश कर दे, पूरे शरीर के ऊपर उसको मसले मालिश करें, तो निश्चित रूप से उसका कई गुना ज़्यादा लाभ है जितना कि हम सेवन करते हैं उसकी अपेक्षा में। और उससे अतिरिक्त उस घृत की मालिश करने से उसके कई गुने लाभ बढ़ गए, लेकिन उसी घृत को, वही 5 ग्राम घृत को यदि हम जला दें तो वह उससे कई गुना मल्टीपल, कई गुना उसके लाभ बढ़ जाते हैं। अर्थात जितना सेवन करने से उस घृत का लाभ नहीं है, उससे ज़्यादा लाभ उसकी मालिश करने से होते हैं, और जितना मालिश करने से लाभ नहीं होता उससे भी कई गुना लाभ उस घृत को जलाने से होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम घृत को जलाते हैं तो वह नष्ट करना नहीं होता है, अपितु उसको परमाणु रूप में कन्वर्ट करके कई गुना बढ़ाना होता है। इसलिए दर्शन शास्त्रों में भी जहाँ पे इस सृष्टि विद्या की रचना के बारे में सारा ज्ञान विज्ञान बताया है, वहाँ सांख्य दर्शन में एक जगह पे यह भी बताया है कि कोई भी पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होता है, अपितु नासः कारण लयः। महर्षि कपिल जी ने बताया कि कोई भी पदार्थ जो है वह नष्ट नहीं होता है, अपितु अपने कारण में लय हो जाता है। सभी चीजें, ये सत्व रजस तम साम साम्य अवस्था प्रकृति, ये सारी चीजें मूल रूप से साम्य अवस्था जो प्रकृति है, सत्व रजस और तमस की जो साम्य अवस्था है वह प्रकृति है, मूल वह है, वहां से वो उत्पन्न होती है। सत्व रजस तम साम साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृति महान महत्व ओंकार अहंकार पंच तन मात्राणि और 5 भूतों का निर्माण होता है। अर्थात ये पूरा एक सृष्टि उत्पत्ति का जो क्रम है उसका मूल है सत्व रजस तमस की साम्य अवस्था जो प्रकृति है, और उससे ये सारी स्थूल चीजों का निर्माण होता है, और उस निर्माण से ये सारी वस्तुएं बनती हैं, और इन वस्तुओं के नष्ट होने का कारण होता है वो वापस अपने कारण में लय हो जाती है। जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले ही आपसे बताया, जिस घृत को, जिस सामग्री को हम यज्ञ की अग्नि में प्रदान करते हैं, यज्ञ की अग्नि में आहूत करते हैं, वह सामग्री, वह घृत परमाणु रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमारी नरी आंख से हम देख नहीं सकते, हम इस आंख से उसको पहचान नहीं सकते, इस आंख से हम उसको देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो अति सूक्ष्म कण होते हैं, अति से अति मानी अंतिम कण उसको हम कह सकते हैं, जिसको हम मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। वह मॉलिक्यूल्स, उसका अंतिम जो कण होता है वह होता है। इसलिए वो हमको इन आँखों से, इन चक्षुओं से वो दृष्ट नहीं होता है, दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वह पदार्थ नष्ट नहीं होता, अपितु वो अपने कारण में लय होता है, अपने कारण में परिवर्तित होकर के इस वायुमंडल में, इस भूमंडल पर वो फैल जाता है। इसलिए यह जो घृत की हम बात कर रहे हैं, वह घृत ज़्यादा लाभकारी कब होगा? जब वो परमाणु रूप में कन्वर्ट होगा। जैसे हम सामान्य रूप से भौतिक विज्ञान को ही देखें तो एक जो परमाणु विद्या होती है वहाँ पर जैसे एक बम का निर्माण होते हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए, सीमाओं पर सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं विशेष करके। तो वह जो बम होते हैं, एक तो सामान्य बम होते हैं, सामान्य मिसाइलें होती हैं जिसको विस्फोट करने से उतना प्रभाव नहीं होता है, अपेक्षा परमाणु बम, अर्थात जो परमाणु बम है वह अत्यंत घातक होते हैं, अत्यंत रूप से वो विशेष प्रकार से फैलने वाले और ज़्यादा विस्तार से वो नाश को प्राप्त कराने वाले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक होते हैं। लेकिन सामान्य बम उस परमाणु बम की अपेक्षा उतने विस्फोटक नहीं होते हैं। जस्ट उसी प्रकार से
यहाँ पर भी वही विज्ञान काम करता है। जो चीज़ जितनी सूक्ष्म होती हैं वह उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होती है, उतनी ही ज़्यादा वो शक्तिशाली होती हैं। हम होम्योपैथी की दवाइयों को भी देख सकते हैं, उसकी जो पद्धति है उसमें भी तो यही है। आयुर्वेद में भी जो रसायनों का प्रयोग आता है, भस्मों का प्रयोग आता है, वो भी तो यही है। पहले कोई स्थूल पदार्थ होता है, चाहे स्वर्ण भस्म है, चाहे रजत भस्म, जो चांदी से बनी हुई भस्म होती है, लोह भस्म होती है, एक धातुएं होती हैं सारी। उन धातुओं को जलाया जाता है तेज अग्नि में, तीव्र अग्नि में, और उसको भस्म कर दिया जाता है, मानी उसकी राख बना दी जाती है। और वह जो राख है, उस राख को भी अति सूक्ष्म करने के लिए और सूक्ष्म करने के लिए उसको बार बार खरल के माध्यम से घोटा जाता है बहुत लंबे समय तक। और जिस राख को जितना ज्यादा घोटा जाता है, जितना ज्यादा उसको सूक्ष्मकृत किया जाता है, उतना ही ज्यादा वो पावरफुल हो जाती है, उतने ही ज्यादा वो औषधीय गुणों से युक्त हो जाती है, उतने ही ज्यादा उन रोगों को नष्ट करने के लिए कारगर बन जाती हैं। तो उसके लिए आवश्यक होता है उसका सूक्ष्मीकरण। अर्थात यह जो सूक्ष्मीकरण का जो सिद्धांत है वह एक अद्भुत ही सिद्धांत है। जो चीज, जो वस्तु जितनी ज्यादा सूक्ष्म होगी वह उतनी ही ज्यादा हम सब लोगों के लिए कल्याणकारी, अर्थात ज्यादा से ज्यादा वो प्रभावकारी हो जाती हैं। इसके लिए यह जो यज्ञ की एक प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया भी ऐसी ही एक प्रक्रिया है कि अग्नि के संपर्क में जो भी पदार्थ आता है, अग्नि के संपर्क में जो भी पदार्थ हम डालते हैं, वह अति सूक्ष्म हो जाता है, परमाणु रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसकी जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं, और वह शक्तियां बढ़ करके हम सब लोगों के लिए कल्याण का काम, हम सब लोगों के लिए विशेष करके लाभकारी बन जाती हैं। इसलिए हमको इस यज्ञ कर्म को करने के लिए उस विज्ञान को भी जानना, उस पदार्थ विद्या को भी जानना चाहिए। और इस यज्ञ के माध्यम से जो हमको बताया, घृतेन उक्ता पशु श्रावयेथाम, अर्थात हम इस पशुओं को बढ़ाएं जो घृत देने वाले गौ इत्यादि हैं उनको। और उससे आगे बताया कि हम मन से यज्ञ को करें, अर्थात हम जब मन से यज्ञ को करेंगे तो निश्चित रूप से हम सबका कल्याण होगा। इसलिए यहाँ बताया आत्मना यज्ञ, हम उसमें रुचि लेकर के यज्ञ करें, आत्मा से युक्त होकर के मन लगा करके हम यज्ञ करें। क्यों? क्योंकि जब हम मन लगा करके यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे, तो उसमें हम कोई गलती नहीं करेंगे, कोई भूल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यह एक पदार्थ विज्ञान है कि अग्नि के संपर्क में जिन पदार्थों को हम डालेंगे, अग्नि के संपर्क में जिस पदार्थ को हम प्रदान करेंगे, वह पदार्थ उस अग्नि के साथ एकीभूत होकर के उस पदार्थ को परमाणु रूप में कन्वर्ट कर देगा। और जब परमाणु रूप में वो कन्वर्ट होता है तो कई गुना बढ़ जाती है उनकी शक्ति, और इसके भीतर जो प्रसुप्त अवस्था में भी जो शक्तियां थी वो भी कई गुना बढ़ जाती हैं। लेकिन जब वह पदार्थ हमने अजागरूकता पूर्वक गलत पदार्थ डाल दिया, या फिर जो जलने की जो प्रक्रिया है वो ठीक से ना चली, तो निश्चित रूप से उससे हमको हानि होगी, उससे हमको लाभ पहुंचने की जगह पर हमको बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ सकती है। जैसे हम वर्तमान में देखें कि वर्तमान में कई सारी जगह पे हम देखते हैं कि लोग जो कचरा होता है उसको जला देते हैं, जो प्लास्टिक होता है उसको जला देते हैं। तो वह जो जलाना है वह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। वहाँ ढेर पड़ा है तो ढेर में हमको बहुत सारा प्लास्टिक दिखाई देता है, बहुत सारा कचरा दिखाई देता है। जब हम जला देते हैं तो थोड़ी सी राख के रूप में बच जाता है, वो सारा नष्ट हो जाता है। ऐसा हम मानते हैं कि ये सारा साफ हो जाएगा। अभी तो वह साफ नहीं होता, अभी तो वह जो कचरा है, वह जो प्लास्टिक है, वो जल करके परमाणु रूप में कन्वर्ट होकर के इस वायुमंडल में फैल जाता है। और जब वह पॉलीथीन या जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक जब जलता है तो वह इतना अत्यंत रूप से हानिकारक होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जिस कचरे को हम घर से बाहर फेंकते हैं वह कचरा वायुमंडल में फैल करके अदृष्ट रूप में, परमाणु रूप में कन्वर्ट होकर के हमारे घर में, और हमारे घर में ही नहीं, चारों ओर के वातावरण में, सब जगह पे, अड़ोस पड़ोस सब जगह पे वो फैलता है। और उस वातावरण में रह करके हम क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। तो वह कचरा जो है, जो हमने स्थूल रूप में था उसको सूक्ष्म में बना दिया, उसको घर में तक प्रवेश करा दिया। इतना ही नहीं, उसको नासिका के माध्यम से हमने लंग्स में, लंग्स के माध्यम से खून में, और खून के माध्यम से पूरे शरीर में भी उस कचरे को हमने फैला दिया। तो वो रोग का कारण बन जाता है, और निश्चित रूप से हमारे तन के रोग भी उससे बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाते हैं, और ये वायुमंडल भी बहुत बड़ी मात्रा में अशुद्ध हो जाता है।
अपवित्र हो जाता है और हम सब लोगों के लिए घातक वातावरण का निर्माण हो जाता है। इसलिए ऐसे घातक वातावरण के निर्माण से भी हमको बचना चाहिए, क्योंकि यह एक पदार्थ विज्ञान है। इस विज्ञान को हम समझे, सोचे, विचारे और उसका सही रूप में सही तरीके से हम प्रयोग करें तो निश्चित रूप से हम इसका लाभ उठा करके अपने जीवन के साथ इस जगत में भी हम दिव्यता को धारण करते हैं। अन्यथा यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ये घातक बन जाता है यदि हम सही रूप में पदार्थ विद्या को नहीं जानते और इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए इसके लिए जिस सामग्री का हम प्रयोग करते हैं वह भी शुद्ध हो और अच्छे पुष्टिदायक, सुगंधित, मिष्ट और रोगनाशक पदार्थ हो। गाय का गोघृत हो, समिधाय, पीपल, बरगद, गूलर इत्यादि जो पवित्र पेड़ कहे जाते हैं, जो शास्त्रोक्त विधान के अनुसार हैं, उन्हीं लकड़ियों का प्रयोग करें और उस प्रकार से हम यज्ञ करेंगे तो निश्चित रूप से हम सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ दिव्यता को हम धारण करेंगे और इनके सारे अच्छे लाभ उठा पाएंगे। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।